लोगों से हिस्सा व हिस्सा और तरह बतरा कलाम करता है। आमीन। बेशुमार किताबे मुकद्दस के अंदर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना। आमीन। खुदा ने आवाज दी तो उन्होंने अपने कान खुदा की तरफ लगाए। बेशुमार किताबे मुकद्दस के अंदर हमें ऐसे शख्स मिलते हैं जिनसे खुदा ने बात की, उन्होंने खुदा की बात को सुना और वो बात जो खुदा ने उनके साथ की उस बात के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया। बेशुमार दफा आपने सुना होगा जब खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को बुलाया है और कोई चीज उसे आगे नजर नहीं आ रही, सिर्फ उसने खुदा की आवाज को सुना। आमीन। इसीलिए हमने मजमूर रखा, अगर कोई सुने तो। आमीन। अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना, तो जब खुदा की आवाज को उसने सुना तो खुदा की आवाज के मुताबिक जैसे जैसे खुदा उससे बात करता रहा वैसे वैसे वो अपनी जिंदगी को गुजारता रहा और वैसे वैसे वो अपनी जिंदगी के अंदर करता रहा और जगह ब जगह खुदा ने उसके साथ बात की और उसने कभी भी खुदा की बात को रद्द नहीं किया। आज कितने लोगों के साथ खुदा बात करता है? हाथ चुको सारे खुदा गल कर रहे हैं, गल हो रही है। ये जो कलाम अभी हम शेयर करेंगे सबके साथ खुदा गल कर रहे हैं। एक दे नाल ही जिन्ने इत्थे बैठे ने हर एक दे नाल खुदा गल कर रहा है। जिन्हां जिन्हां दे घरां च बाजां जा रही हैं खुदा उन्हां नाल भी अज गल कर रहा है। आमीन। आमीन। अगर कोई सुने तो। आमीन। अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना तो खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। आमीन। तुझे मैं क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और फिर खुदा ने कहा कि मैं तुझे सरफराज करूंगा और फिर खुदा ने कहा कि मैं तुझे बाईस से बरकत बनाऊंगा। आज खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहे हैं। आमीन। खुदा आज मुझे और आपको बरकत देना चाहता है और फिर खुदा हमें 22 से बरकत बनाने की भी कुदरत रखता है। आमीन। अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी आवाज के मुताबिक खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को क्या करेंगे? बसर करेंगे। आमीन। आमीन। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा की आवाज सुनी लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी को बसर नहीं किया। बेशुमार मिसालें हैं किताब मुकद्दस के अंदर। बेशुमार शख्स हैं ऐसे जिन्होंने खुदा के कलाम को बड़े तरीके से सुना और तवज्जो के साथ सुना और काम भी किया। एक और मैं आपके सामने मिसाल रखना चाहता हूँ। दाऊद से पहले बादशाह कौन था? कौन बादशाह था? उसने खुदा की आवाज को सुना। सुना उसने खुदा की आवाज को सुना और खुदा ने कहा जा तू जंग के लिए चले जा। आवाज सुनी, अपने बंदा सैमुएल के वसीला खुदा से बात करता रहा और वो करता रहा। लेकिन एक जगह पर जब खुदा ने कहा कि तू जा जंग के लिए और कोई भी उनका जीता हुआ कोई भी ना छोड़ना, बैलों बकरों में से जो कुछ भी उनके पास है सब कुछ तहस और नहस हो जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? क्या किया उसने? मोटे मोटे बैल भेड़ें रख छोड़ी। उधर उसने खुदा की आवाज को तो सुना। बेशुमार है आज खुदा की आवाज को सुनेंगे लेकिन कुछ अब्राहम की तरह चल पड़ेंगे और कुछ साउल की तरह चल पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम खुदा की आवाज को सुनते तो हैं लेकिन खुदा की आवाज के मुताबिक जिंदगी को बसर नहीं करते। अब साउल ने बात को सुना लेकिन उसके अंदर एक बात आई कि क्यों ना ये मोटे मोटे जानवर हम रख छोड़े ताकि इनके खाएं और शेर हो। लेकिन ये बात खुदा को पसंद ना आई क्योंकि खुदा का हुक्म मान लेना चाहिए। आमीन। क्या लिखा बाइबल में? आमीन। हुक्म जो शख्स मानता है समझे कि अगर कोई 50,000 की कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरा रहा है, मिसाल के तौर सादे लफ्ज़ां च कोई 5 देगा खुदा के हुजूर चढ़ा रहा है ते खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करता, ओदियां 5 देगा फजूल है। ओदियां 5 देगा की नहीं। एक शख्स कुछ भी खुदा के
हजूर में नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपने बदन की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरान रहा है, तो वो उस 5 देगों वाले से बेहतर है जो सिर्फ गरीबी की हालत में भी अपने आप को खुदा के हजूर पेश कर रहा है। आमीन। हमारे लोगों के माइंडसेट में ना, हम चाहते हैं कि खुदा को हम अपने उन हदियों नजरानों से खुदा से बरकत को रिसीव करें। ऐसा नहीं है, बरकत तब आएगी जब आपकी ज़बान खुदा के हजूर खुलेगी। आमीन आमीन आमीन। बेशुमार बातें हैं। आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने अब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा, उसके 3 बाब को हम निकालेंगे। 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ये कलाम तवज्जो के साथ सुनना और बड़ी घोर तरह बातें इसके अंदर हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे से तालियां शुरू करें। कितने लोगों को आवाज आ रही है? प्रेज़ हालेलुया जी। खुदा के खादिम पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। बस जिस तरह के रूहुल कुद्स फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा? अगर क्या करो, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त कर लो। क्या करो? सख्त नहीं करना। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस इसीलिए अब्रानियों की कलीसिया को लिख रहा है कि अगर तुम पर जिस तरह के रूह फरमाता है कि अगर तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल को सख्त करने की जरूरत है किसी शख्स को नहीं। आमीन। इसीलिए मजमूर रखा कि अगर कोई आवाज सुने। बेशुमार हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, बेशुमार अभी भी आवाजें जा रही हैं और कभी भी हमने उनको इबादत में बैठे हुए नहीं देखा, क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। कैसे हम खुदा की आवाज को रद्द करते हैं, अभी उस पर भी हम आएंगे। बेशुमार ऐसे लोग हैं, मानते सारे अपने अपने चर्च में जाते हैं, कोई है बगैर चर्च को बैठा है, लेकिन ये जब कन्वेंशन रखी जाती है इसमें सबको दावत दी जाती है और कन्वेंशन के अंदर एक अलग टेस्ट होता है। आमीन। अलग अलग तरीके की बरकत खुदा कसरत के साथ जिंदगियों के अंदर जारी करता है। बेशुमार हमारे आसपास के पड़ोसी हैं जिन्हें कभी इबादत में बैठना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि हम कुछ और अलग तरीके के हैं, लेकिन खुदा क्या फरमाता है? अगर तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आमीन आमीन। जैसे गुस्सा दिलाने के वक्त किया था जंगल में, जब बनी इस्राएल को खुदा मिस्र की गुलामी से लेकर जा रहा है, तो जगह जगह पर उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया। खुदा अपने बंदा मूसा से कलाम कर रहा है। ये हवाला जो है ना, मुकद्दस पौलुस ने बनी इस्राएल के मामला जो हुए जब वो मिस्र की गुलामी से निकले, उसी बात को मुकद्दस पौलुस अब्रानियों की कलीसिया के साथ शेयर कर रहे हैं। आमीन। ये कह रहे हैं कि जिन उन्होंने अपने दिल को सख्त किया ते खुदा की आवाज नहीं सुनी, थोड़े देर अमल किया, उसके बाद फिर उससे कमां दे विच सुनिया, फिर अमल किया, थोड़े देर गुजारे, फिर उससे अपनी लाइफ दे विच। ऐसे तो मुकद्दस पौलुस अते फरमाता है कि अगर तुसी ओदी आवाज नु आज सुनते हो ते अपने दिल नु सख्त नहीं करना। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार तमसीलें बाइबल के अंदर में मिलती हैं, कम से कम 40 तमसीलें यीशु मसीह ने बयान की हैं और हर एक तमसील हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी है। और यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स बीज बोने वाला, बीज बोने क्या हुआ? बीज बोने वाला, बोले मेरे साथ दे रहा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ कहाँ गिरा? कहाँ गिरा थी? कितने लोग हमारे बात से पढ़ लिया? कुछ कहाँ गिरा? झाड़ियों में, राह के किनारे, और कुछ पथरीली जमीन में। पथरीली जमीन से मुराद है वो लोग जो दिल को सख्त कर लेते हैं। पथरीली जमीन
के अंदर कलाम असरदार नहीं है तो हमारा यहाँ पर बैठना भी बेफायदा है। तमाम का तमाम हमारा टाइम गुजारना यहाँ पर बेफायदा है और जिंदगी आपकी कलाम से बदलेगी, शिफा आएगी। चंद लम्हे राजा जिंदा हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। हम बीमार होते हैं, शिफा लेने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, लाहौर भी चले जाते हैं क्योंकि पादरी को बड़ी ब्लेसिंग है, इंज हाथ रख देते, इंज लोग टेकते हैं, ओते लोग नस नस जाते थे, जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन जब आती है ना कलाम सुनने की बारी, थोड़ा जब 5 मिनट कलाम दे उत्ते हो गए, पादरी साहब ने नजर नहीं आते और टाइम कितना हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी बदलता। अंदरों पुलिस होता है जरा तड़पा रहे हैं, बंद करवा कलाम से लाइफ बदल जा रही है, बंद करा कलाम लो। और सब कुछ हम कर लेते हैं, 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, शादी ब्याह के डांस हर चीज कर लेने हैं, जो कलाम की बारी सुनन दी आंदी पादरी साहब मेहमान भी आए थे दूरों नजदीक, बस 10 मिनट लाए। कितने मिनट लाए? पुलिस अंदरों कह रहा है कलाम ना कितने अलग जिंदगी चल रही। ऐसा कभी हुआ? होता है ना, बेशुमार लोग हैं, वो बेशुमार ने, अब कोई माने या ना माने लेकिन हम खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं। खुदा गल कर रहा होता है लेकिन असी दुनियादारी में खुश करने के चक्कर तो खुदा ने बात कर, पर सब लंबा ना करो। जनाजों पे लोग कर देते हैं, जनाजों पर लोग कर देते हैं। हाँ वो जो कहते हैं जो मेहमान दूरों आने हो ना, पादरी साहब 20-30 मिनट और ला लो। सुने कभी जी? खुदा के काजमा ऐसे होता है, 10 मिनट पादरी साहब के उत्ते कर देते, सारे पसीना पसीने हुए होते। जे मेहमान लेट हो पादरी साहब कोई गल नहीं, हाइयो फैजाबाद तक नहीं, वो भाईबाद तक पहुंचे हो ते पादरी बेचारा उस वक्त कलाम का भी कोई फायदा नहीं, जो कलाम का टाइम है उन्ना टाइम ही होंदा, उस तो बाद सिर्फ टाइम पास कर रहे। ऐसे लोग हैं, बेशुमार हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी खुदा कभी भी बात नहीं करता। आमीन। क्योंकि हम खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते, इसीलिए खुदा कहता है अगर कोई मेरी आवाज सुने तो। आमीन। खुदा गल करना चाहता है, हर वक्त खुदा गल करता थे, खुदा जगह बजगह करना गल करता, लेकिन ये आवाज को सुन के अनसुना कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। इसीलिए फरमाता है अगर तुम खुदा की आवाज सुनो तो फरमाता कौन है? रूह कुद्दस फरमाता है। आमीन। कौन फरमा रहा है? रूह कुद्दस फरमाता है। आमीन। ऐसी तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को अव्वल दर्जा दें। आमीन। और आज की कलीसिया कैसे खुदा की आवाज को रद्द करती है? कोई भी ऐसा शख्स नहीं बैठा होया जरा कभी मैं खुदा की आवाज नहीं सुनता। कोई है जैसा साहब कह दी मैं यीशु का कलाम नहीं सुनता? कोई है? नहीं। लेकिन अभी बहाने ना खुदा की आवाज को रद्द करने, केज करने। आओ जरा लूका दी अंजील से चलिए, मुकद्दस लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हर एक गल यीशु ये कहने बैठ के जरा बाजी साइड पे जरा चंद 10-15 मिनट हो रहे हैं। ये बड़ी खास बातें हैं और ये खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आपके साथ बांटूं। आमीन। खुदा की आवाज है आज जिन्हें सुन के इन्हें रद्द करना है वो भी खुदा जाने थे, जिन्हें सुन के अमल करना है तो खुदा को डबल बरकत देने वाला। आमीन। आमीन जी। खुदा के खातिर पढ़ेंगे। उसने उससे कहा एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए लोगों से कहे आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है
कि जाकर उसे देखूं। आमीन। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उज़र किया। खुदा वंद यीशु ने तमसील दी। क्या दी? मेरे साथ है, मुझे बोर हो रहे समझ आ रही है? आ रही है? जरा मैं नीचे ही आ जाता हूँ। प्रेस। अब खुदावंद यीशु मसीह ने, अब बात हो रही है फकीयों और फरीसियों के साथ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह एक फकी फरीसी के घर के अंदर खाना खाने बैठे हैं। आमीन। क्या खाने बैठे हैं जी? और खुदावंद यीशु मसीह ने जो भी तमसील दी है, परफेक्ट टाइम पर खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी है ताकि लोग तमसीलों के जरिए से सीखे। आमीन। जगह बजगह जैसी भी तमसील यीशु ने जिस तमसील के अंदर जिंदगी है। आमीन। आज भी सारे बड़े बड़े रहने देखिए मसाला लोग देते पे ने। आमीन। देते हैं ना, वो तम मसाला दे विच ही हर गल दा निचोड़ है। इंज ही है ते यीशु दी जेड़ी मिसाल है अदे विच हर गल दे विच हमेशा दी जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु ने क्या दी? मेरे नो जवाब देना की दी? कि किसी शख्स ने शादी की क्या की? ज़ियाफत तैयार की। बोलते जाना नाल। तो उन्हें की किया? यीशु ने बुलाए वानू बुला लो। आमीन। एक बादशाह अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत तैयार करता है। आमीन। और जब वो सारी ज़ियाफत तैयार हो जाती है तो वो अपने मुलाजिमों से कहता है कि बुलाए हुओं को क्या करो? बुला लो। बुलाए हुओं को क्या करो? बुलाए हुओं को क्या करो? बुलाए हुओं को क्या करो? तो मैं भी बेशुमार खादा बुलाया थे, कोई नहीं आया, लेकिन आप आए ये खुदा की बरकत है। आमीन। यहाँ पर भी बेशुमार बुलाए हुए थे लेकिन कोई भी नहीं आया। पहले ने की किया कि मैं ये ताजा ताजा खेत खरीदया। की खरीदया? मैंने खेत खरीदा है। मुझे दूर रख इन बातों से। मेरे पास टाइम नहीं है ज़ियाफत में आने का। मेरे पास टाइम नहीं है खुदा की बात सुनने का। इसने क्या कहा कि मैंने तो अभी अभी खेत खरीदा है, मुझे उस खेत के पास जाना ज्यादा जरूर है। मैं बादशाह के बेटे की ज़ियाफत में जाना पसंद नहीं करता। उन्हें की पाया बहाना, मैं तो खेत खरीद लिया, मैनू इस काम तो जरा दूर ही रख। ऐसे ही है, बच्चे बैठ जाए जरा, ये बच्चे नीचे बैठ जाए। क्या किया उसने? जरा बादशाह दोबारा पढ़ दे इस बात को, तवज्जो के साथ सुनना है। इस पर सबने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। खेत खरीदा, मन्नू जरूर है कि जाके उन्हें देखा। खुदा की आवाज नहीं सुनी। आमीन। और ये बादशाह खुदा बाप है और ज़ियाफत खुदावंद यीशु मसीह की है। आमीन आमीन। और यीशु मसीह ने जिन्नियां भी तमसीलां ने दियां, हर तमसील च मुकाशफा करके सब समझ आए थे। आमीन आमीन। अब यहाँ उसने बहाना लगा दिया है कि मैं ते नवा नवा खेत खरीदा ते मैनू जाना उत्थे ज्यादा जरूरी है। आज भी कहिए ना, इबादत मुझे वहां जाना जरूरी है जहां मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जहां मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। हम सब खुदा के क्या है सर? नौकर है। आमीन। ते नौकर का काम है जाके कलीसिया ने दसना, घर दे विच दसना कि आओ बर्रा दी शादी दी ज़ियाफत तैयार है, आओ बर्रा दी शादी दी ज़ियाफत की है। लेकिन कलीसिया दे कोल लोगां दे कोल बहाने ने, किसी ने मज्जां खरीदियां, किसी ने गड्डी ले ली है, किसी ने खेत खरीद लिया। ये आज कलीसिया के पास बहाने हैं, इसीलिए बरकत नहीं है। आप जितनी खुदा को इज्जत देंगे, खुदा आपको उतनी इज्जत देगा। आमीन आमीन। अब्राहम ने खुदा को इज्जत दी, खुदा ने भी उसे सरफराज किया और उसे वो टाइटल दे दिया जो किसी और को अभी तक नहीं मिला। ईमानदारों का बाप। साउल ने क्या किया? खुदा की आवाज को रद्द किया, खुदा ने उसे रद्द कर दिया। खुदा ने उसको रुस्वा कर दिया। जगह जगह से वो ठोकरें खा रहा है, तड़प रहा है। जितनी ज्यादा आप खुदा को इज्जत देंगे, खुदा आपको उतनी ज्यादा इज्जत देगा। आमीन।
ये खुदा के फैसले हैं, किसी दूसरे तीसरे के नहीं। अब यहाँ पर उसने कहा कि मैंने 5 जोड़ी क्या खरीदा है, बैल खरीदा। मुझे अपने बैलों की ज्यादा फिक्र है, खुदा ने कलाम की फिक्र नहीं, अपनी हमेशा की जिंदगी की फिक्र नहीं, अपनी जिंदगी के अंदर बरकत की फिक्र नहीं। सिर्फ हमें उन चीजों की फिक्र है जो हमने अपनी मेहनत से बनाई हुई है, हमने अपने जोर अपनी कुव्वत से हासिल की हुई है, उन चीजों की फिक्र है। लेकिन इस बदन के लिए जो खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि ये बदन खुदा के साथ बादशाह में शामिल हो, बेटे की ज़ियाफत में शामिल हो, हमें उस बदन की फिक्र नहीं है। अब यहां पर बैलों वाले ने बहाना लगा दिया। क्या कर दिया? बहाना लगाया। क्या किया? बहाना पाया। कितने ने बहाने बांधे? हाँ, बेशुमार है जो बहाने लगाते हैं। जी पादरी साहब टाइम नहीं, आज मैंने छुट्टी नहीं, वो बस पादरी साहब तवार में छुट्टी होती है, तुम पता फिर सोना नहीं होता। ऐसे बहाने ना नहीं करनी कि मैं भारत नहीं आना। पादरी साहब चलो तुसी मैं तेरे पीछे पीछे आ। सुबह कितने बजे चर्च लगना है? 9 बजे। पादरी साहब 10 मिनट पहले आऊँगा। लेकिन उसके बाद हमारा ना पादरी के साथ राबता और ना खुदा के साथ राबता। ये हमारे बहाने हैं अगर कोई उसकी आवाज सुने। आमीन आमीन। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं अगर तो गल सुनना और आवाज सुनना तो अपने दिल को सख्त ना कर। आमीन। जैसे गुस्सा दिलाने में जंग में किया था। आमीन। खुदा को वहां गुस्सा आया था बनी इसराइल पर गुस्सा आया। जो कलीसिया अपने लीडर पर मूसा पर बुड़बुड़ाती थी, भूख लग गई, आसमान को मन आया, खाता, फिर उसके बाद खुदा की कोई वैल्यू नहीं। आज इस कलीसिया का भी हाल ये है। खुदा रोटियां देता रहे तो खुदा है वे, 2 दिन रोटी नहीं मिली तो तीसरे दिन खुदा आता ही की कर देने, इनकार कर देने कि खुदा है। बनी इसराइल इसीलिए खुदा को उन पर गुस्सा आया। जब थोड़ी सी मुसीबत आती थी तो खुदा उन मुसीबतों को दूर करता, लेकिन जब आजमाइशों में से गुजरते अपने बंदा मूसा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। ऐसा ही है, यही लिखा हुआ है कि वो मूसा पर बुड़बुड़ाते थे। और आज भी बेशुमार लोग खादमों पर बुड़बुड़ाते हैं। किन पे बुड़बुड़ाते हैं? खादमों पे। आनियो चंगा दे, आनियो चंगा दे, आनियो चंगा। ये कलीसिया का हाल है। लेकिन जो बुड़बुड़ाने वाले लोग थे ना, वो सारे मुल्क के नाम में गए थे। एंड लिखा हुआ है एंड 9। जब मुल्क कनान में जाने की बारी आई, खुदा रोटी, कपड़ा, मकान, जुत्ती, हर चीज बनी इसराइल आसमान तो मुहैया कर दिया। आमीन आमीन। लेकिन जब आई आराम दे जगह पर जाने की बारी, खुदा ने अपने फरिश्ता को भेज दिया कि ये जितने भी बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं, ये मुल्क कनान में नहीं जाएंगे जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आज भी बहुत सी कलीसिया खुदा रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज दे रहा है। खुदा अपने वादे दे नहीं करता, किसी को भुखा नहीं मरन देता। वो कहना मैं अपने तालब को की करांगा अगर ओदा कोई तालब होए थे। आमीन आमीन आमीन। आदम क्या था? खुदा का तानी। और हवा उसे कैसे मिली? नींद नहीं है। आमीन। खुदा ने मुहैया कर दी। हालेलुया। अगर आप कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं, खुदा से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके तारीफ बन जाए। आमीन आमीन। अब यहाँ पर बहाने नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? साफ ना नहीं करेंगे पर बहाने लाई आ रहे हैं। खुदा दे मुलाजम जेड़े काम कर रहे हैं ते लोगों को बहाने बेशुमार। आगे पढ़े जरा, ये बड़ा ये जेड़ा बहाना सब तो बड़ा बहाना अज दी कलीसिया विच जी। एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। मैंने ब्याह किया है। आमीन। जेड़ा ब्याह तक लैके आंदा, ब्याह दे विच बरकत पांदा, बाद जो कहंदे मैं ब्याह कर लो, मैं चर्च नहीं जाना। पादरी साहब ऐ मेहमान आए सन, ऐ मेहमान आए सन, ऐ मेहमान आए सन। क्या ये बहाना लगा रहा है?
मैंने क्या किया है? ब्याह किया है। आमीन। मैंने क्या किया है? ब्याह किया। इसीलिए मैं इन बातों में, इस शादी की ज़ियाफत में, बर्रा की ज़ियाफत में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तो अभी ब्याह किया है। नहमिया की किताब में लिखा है, जब कौम मुसीबत में हो तो दुल्हन दुल्हा अपने खलबत खाना से क्या करे? क्या करे? अपने खलबत खाना यानी कि उस कमरा में से बाहर निकलकर खुदा के हजूर घुटनों के बल हो। आमीन। लेकिन आज कलीसिया दे कोल साडी कौम तबाह हो रही है। कौम छोड़ो अपने घर दे तबाह हो रहे हैं ते टाइम नहीं है। जेड़ा खुदा शादी तक वड्डा करता है, बाद खुदा वास्ते टाइम नहीं। ये हमारे हालात है। फिर गिरत करते हैं पादरी ब्लस को नहीं, ये पादरी भी हाथ च शिफा को नहीं। शिफा कितों आनी है? शिफा इन्ने दे नहीं जे, पादरी दे कोल कख भी नहीं जे। ये शिफा का मंबा है। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं है। आमीन। इसमें से शिफा जारी होगी, इसमें से बरकत जारी होगी, इसमें से आपके खानदानों की तब्दीली जारी होगी। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बहन भाई माँ बाप वो हैं जिन्हें शिफावां लेंदे फिरदे हैं, जो मेरे कलाम को सुनते और मेरे मर्जी को पूरा करते हैं। आमीन। मेरे बाप की मर्जी को क्या करते हैं? और बाप की मर्जी और कोई नहीं है। बाप की मर्जी है हर शख्स खुदा दे जिंदा कलाम दे अमल करे ते ओदे मुताबिक ही करे, जिंदगी नो बसर करे। आमीन। आमीन। अगर तू उसकी आवाज को सुने तो अपने दिल को क्या कर? सख्त ना कर। तीसरे में क्या कर दिया? बहाना लगा दिया। आगे बढ़े जरा पादी साहब जल्दी से। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों उस नौकर ने अपने आके मालिक से क्या कर दिया? बता दिया। सारा का सारा पस मंजर मालिक के सामने खोल दिया। इसी तरह खुदा के खादिम जब तरह बतरा जगह बजगह जाकर मुनादी करते हैं तो लोग नहीं कबूल करते, तरह तरह की बातें करते हैं। वो भी गल्ला कर देते हैं जेड़े साल बाद कुर्बानी के गोश्त अपना ईमान बेच छाते, वो भी खुदा के खादिमों को बातें करते हैं। वो खुदा के खादिमों पर ऐसे उंगली उठाएंगे, नहीं ठीक है, आप पूरा साल नहीं खाते तो जिंदा ही है ना? जिंदा ही है की होया? वो भी गल्ला कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर उस मुलाजिम ने आकर क्या किया? उस मुलाजिम ने आकर सारा माजरा अपने उस मालिक को बता दिया कि जिन लोगों को तूने बुलाया है, मैं तेरे कहने के मुताबिक जाकर उनके साथ तेरी आवाज को बांट आया हूं, लेकिन कोई भी तेरी आवाज सुनकर तेरे बेटे की ज़ियाफत में शामिल नहीं हुआ। आज इसी तरह खुदा के खादिम जब खुदा के हुजूर में जाते हैं तो यही फरियाद करते हैं, मैंने जाकर तेरे कलाम को फैला दिया। आमीन। उसने जाकर आवाज दी। आगे पढ़ेगा जल्दी से, फिर आपको समझ आएगा। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और चौकों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, खुदावन जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ। आमीन। और अब आमीन। अब यहाँ पर जो पहले बात हो रही है वो बनी इसराइल से हो रही है। आमीन। बुलाए हुए वो थे, खुदा की बरगज़ीदा नस्ल, चुने हुए लोग कौन थे? वो, लेकिन इस लायक ना निकले, उन्होंने खुदा की आवाज को सुना ही नहीं। फिर खुदा ने सामरियों में से, गैर कौम में से, जहां जहां से भी उसने कहा, जाओ बाजारों के मोड़ों पर, रस्तों में, जहां जहां भी लोग आपको मिलते हैं, कहो कि बादशाह के बेटे की ज़ियाफत तैयार है और उसमें मोटे मोटे बैल ज़िबा हो चुके हैं। आगे बढ़ेगा जल्दी से। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। हाँ, है गल जिस सुनने वाली। खुदावा की कह रहा तमसील दे विच, लोकां नूं मजबूर करो। की करो? किन्ने ने कभी किसी ने मजबूर किया चर्च आने वास्ते? नहीं। लेकिन वो तो कहता है मजबूर करो लोगों को, क्योंकि मेरा घर जो किन से भर जाए, लोगों से भर जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील इसीलिए दी है। खुदा बाप और अपने आप को शेयर कर रहा लोगों के साथ, लेकिन समझ फिर भी नहीं आ रही।
बात हो रही है। हालेलुया। पहले खुदा बनी इसराइल से यहूदियों से कलाम कर रहा, फकी फरीसी नहीं अमल किया, रद्द किया। उन्हें क्या जाओ लंगड़े लुल्ले अन्ने जेड़े भी मिलते हैं लाओ ऊपर रात शादी दे विच। पहले एक वक्त था खुदा के खादिम कोई लंगड़ा सी वो भी खुदा दी हैकल च नहीं जा सकता। कोई अन्ना ही कोई भी किसी किस्म का इंसान जो खुदा की खिदमत वास्ते खड़ा नहीं सी हो सकता। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ आवाज वास्ते खड़ा हो सकता है। आमीन। अगर उसका बदन अनकंप्लीट है वो भी मेरी आवाज के लिए मेरे शादी की ज़ियाफत में शामिल हो सकता है। आमीन। एक वक्त था कहीं उसका बदन कंप्लीट, कोई दाग नहीं होना चाहिए बदन देते, पूरा अखा भी सही हाथ भी सही तो पूरा कंप्लीट कद भी सही। लेकिन हम तो सब एक छोटे छोटे भी पादरी ने, कोई 7 फुट का तो वो भी पादरी है, कोई 4 फुट का तो वो भी पादरी है। देखे आपने, अगर किसी के हाथ नहीं है तो वो भी बाइबल लेकर खुदा की आवाज बयान कर रहा है। आमीन। यीशु के कुर्बान होने से यही फायदे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर उसने कहा जाओ बाजारों के मोड़ों पर। कहाँ जाओ? अक्सर लोग विजिट करो ले वो बाइबल च लिखा हुआ है कि अपनी कोठरी च भी खुदा नु यार, वो मेरे अजीजों वो बात और है। आमीन। अगर यीशु ने कहीं बात की है उसका पस मंजर हो रहा है, हम समझते नहीं उस बात को अपने ऊपर जोड़ने की कोशिश करते। जेड़े चर्च आ तो तांगे ना कहिए ना चर्च आ जाओ पादरी साहब केड़ी गल खुदावंद यीशु ने ते क्या कोठरी च भी याद कर, ते कोठरी तो मुराद दिल तो याद कर ना, अपने अंदर की कोठरी को खोलना जरा पहले, ते फिर जो दिल खुलेगा तो फिर चर्च वास्ते तेरा हाथ भी खुलेगा। आमीन। चर्च वास्ते तेरे पैर भी खुलेंगे। आमीन आमीन आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? सबको। अब यहाँ पर तीनों ने क्या कर दिए? बहाने लगा दिए। आमीन। तीनों ने क्या कर दिए? बहाने लगा दिए। लेकिन जो लोग उसकी आवाज को सुना तो मुकद्दस मत्ती की अंजील में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है सारी ज़ियाफत घर मेहमानों से क्या हुआ है? घर मेहमानों से क्या हुआ है? भर गया। आमीन। घर मेहमानों से क्या हुआ है? घर मेहमानों से क्या हुआ है? लेकिन उन मेहमानों के अंदर एक शख्स ऐसा था जो शादी के लिबास में नहीं था। मत्ती की अंजील में लिखा हुआ 22वें बाब के अंदर हम यहाँ पर ले लें। वहां पर क्या लिखा है? एक शख्स ऐसा था जो शादी के लिबास में नहीं था। वहां पर तो एक शख्स था। कलीसिया में बेशुमार ऐसे शख्स हैं जो लिबास नहीं पहनते, रूल कुद्दस का लिबास। आमीन। उस शख्स को जब उसने देखा, उस मालिक ने, उस बादशाह ने पूछा कि मियां ए बंदे तू बगैर लिबास तो विच फिर रहे हैं। अक्सर होता है खुदा के हजूर में अगो पिछे लोग विच वड़ जाते हैं जिन्हें तीली लाने वाले होंगे, कलीसिया को खराब करने वाले होंगे। ऐसा वो शख्स है जो बगैर लिबास के उस शादी में क्या हुआ है? शरीक हुआ है। और बाद में जब सारा कुछ हो चुका है वहां पर लिखा है कि इसको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। अगर आप आज उसकी आवाज को सुन चुके हैं, अगर आप उसके साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं तो अपनी जिंदगी से इन तीनों बहानों को निकाल दें। मैं अक्सर बड़ा खुश हूं ना ऐसे मेहमाना ते जेडे तवार में किसी के घर चले जाते, वो ना आप चर्च जाते ना जान वाले जान देते। होता ऐसे? हाँ कभी होया जी सर। बेशुमार नहीं होता वो जेडे चर्च तुम छुड़ाने लियाओ ना जरा भुखे नाश्ता चर्च कराओ जरा उन्होंने, अगली बार याद रखेंगे नहीं उन्हें घर नहीं जाना तवार को भाई वो बादल ला जाते हैं। हम क्या करते हैं? खुदा नु उत्थे रख उस मेहमान की ज्यादा वैल्यू दे खुदा को ज्यादा। ये आज की कंडीशन है। फिर कहते बरकत कितने? ये घर बार बैंक बैलेंस ये बरकतें नहीं है, बरकतें रूह का सुकून है। और रूह का सुकून खुदा का कलाम है। तो जो खुदा के कलाम को सुनता है वो भूखा है, प्यासा है, उसके रूह के अंदर सुकून है। आमीन आमीन। एक
एक बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है। लाजर और वो बादशाह, कितने लोग जानते हैं? भुखाही बादशाह के दरवाजा दे अगे रहिंदा सी, नसूर जख्मा ना भरिया होया, कुत्ते आके दा नसूर चाटदे सन। इंज ही है। वो बादशाह जमीन के उत्ते बड़ी ऐशो इशरत नाल जिंदगी बसर करता है, बड़ी ऐश करता है, शाही लिबास पहनता है, चमकदार, अगों पिछों घेरिया होया, ते जो दुनिया छड़दा ओदा रुपया पैसा ओदियां पोशाकां काम कोई नहीं आईयां, ते काम आईयां लाजर जिले को पूरा कपड़ा भी कोई नहीं, जख्मा ना भरिया होया, बीमारियां ने चकड़िया होया, वो बाप अब्राहम दी गोद रूह सुकून, आमीन, रूह दा सुकून किनू मिलिया? किसे मिला? गरीब लाजर को रूह का सुकून मिला। और वो बादशाह जो जमीन पर ऐशो इशरत में जिंदगी बसर कर रहा था, बड़ी ठाट बाट ना जेड़ा इंज मोछन वाट चाड़दा ना, इंज करदा ना, ते जेड़ा ठाट महल्ले च कोई अच्छी भी काटर पाए तो ये भावी इंज, वो बादशाह का भी ये हाल था। ये बातें हैं, दिल दुखता है यहाँ से। जो खुदा हमें देता फिर हमें उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। 10 सूट संभालो तो अगले दिन जिंदगी ना दे कि वो काटन किने पानी किसी ने, हाँ किसी ने नहीं पानी। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा के साथ वो वफादार था। रूह का सुकून लाजर को मिला। वो अमीर बादशाह वहां फेंका गया जहां रोना और दांतों का क्या है? रोना और दांतों का क्या है? रोना और दांतों का क्या है? और यीशु मसीह कुर्बान इसीलिए हुआ कि आप उस जगह पर ना फेंके जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना। क्यों खुदावंद यीशु मसीह बार बार कह रहा है कि मेरी आवाज सुनो? वो करना क्या चाहता है? वो क्यों कहता है कि मेरी आवाज सुनो, मेरी गल सुनो और ते अमल करो? क्यों हमने ये इस मजमून को रखा? अगर कोई आवाज सुने, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा? जगह बजगह हमें मिल रहा है कि लोग खुदा की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इस तमसील को कहा? क्योंकि लोगों के अंदर ये कैटेगरी थी। अगर 2000 साल पहले ऐसे लोग थे और आज भी कलीसिया के अंदर, मस्जिद घरानों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास दुआ के लिए, खुदा की आवाज के लिए वक्त नहीं है। और एक चर्च जाना 1000 बहाने चे, चर्च ना जाना तो कितने बहाने हैं? पादी साहब बड़ा ही बुखार हो गए, वो जो तो बुखार के कैंपलेक्स जा सकना है तो 2 सीढ़ियां चढ़ के चर्च नहीं आ सकता। होता कि नहीं होता? तुरिया नहीं जान दिया। कुछ लोग कहते हो पादरी साहब कहीं गला, हकीकत में ये ही है। इसी तरह हम यीशु की आवाज को रद्द करते और दूसरा तरीका नहीं है। इन्हीं कामों के सबब से यीशु की आवाज को रद्द कर देते हैं। आमीन आमीन। कितने लोग मानते कि ऐसे है? मैं तो मानता हूं ऐसे है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है सर। विच कई नहीं कह रहे हैं। अब आए जरा मुकाशफा की किताब में चले। क्यों खुदावंद कहता है कि अगर कोई मेरी आवाज सुने? क्यों कहता है? यीशु मसीह की डिजायर क्या है? यीशु मसीह क्यों आपको बार बार इस बात पर मजबूर कर रहा है कि मेरे बाप के घर में आओ, ज़ियाफत में आओ? क्यों बार बार कहता है? आए मुकाशफा की किताब में चले जरा जल्दी से। 9 तीसरा बाप, तीसरा 11 बज गए। अच्छा, कितने लोगों को समझ आ रही? हम 10 मिनट और कलाम सुन सकते हैं? आपकी तालियां बताएंगे सुन सकते हैं। पीछे तक, पीछे तक। अगर दो ही होगी तो पादरी साहब 11 बज गए थे जी। मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब में और 19वीं आयत पढ़ेंगे। खुदा के खादिम जरा ठहर ठहर कर पढ़ना दी। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ। कौन कह रहा है? खुदावंद कह रहा है। आमीन। मैं जिन जिन को क्या रखता हूँ? अजीज रखता हूँ। आगे
उन सबको मलामत, आमीन। आपको खुदा अजीज रखता है, आज आपको मलामत हो रही है और मलामत भी खुदा के कलाम से। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि हम यीशु के अजीज हैं? सारे। आमीन। उसने सूली पर जान दे के हर एक को अपने खून से खरीदा है और आप उसके अजीज हैं, उसके बहन भाई हैं। हालेलुया। जी आगे पढ़े जरा। और तंबीह करता हूँ आगे। और सरगर्म हो, हाँ जी। और तौबा कर, पर सरगर्म हो की कर, सरगर्म हो और तौबा कर। है गल जैसन क्या कर, सरगर्म हो। आमीन। और क्या करें? आगे पढ़ेगा। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ। कौन कह रहा है? जवाब देना एक आवाज होकर। कौन कह रहा है? आपकी आवाज आपकी बरकत है। जितनी ज्यादा आपकी जुबान से खुदावन के कलाम के अल्फाज निकलेंगे उतना ही आप ब्लेस होकर जाएंगे। ये मेरा ईमान है। हालेलुया। कौन कह रहा है? देख मैं, बोले बोले, देख मैं खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अगर कोई खुदावन की आवाज सुनता है तो सिर्फ आवाज सुनकर दिल भी खोलना है। आमीन। क्या खोलना है? अगर तू उसकी आवाज सुने तो अपने दिल को क्या करे? सख्त नहीं करना है। यहाँ पर मुकाशफा की किताब, बाइबल की आखिरी किताब, जिसमें यीशु अपने डिजायर जाहिर कर रहा है, अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा है। और वो क्या चाहता है लोगों से? मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। आमीन। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं की कहा छोड़ के ना जाऊंगा के? नो। वो कहता मैं और आप मिलकर क्या खाएंगे? मिलकर क्या खाएंगे? कैसे मिलके खाना की हुंदा है? की हुंदा है? कभी फैमिली च मिलके खाना खाता है? मां अपने बच्चों ने किंज मोहब्बत बांटती है, किंज मोहब्बत बांटती है। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अंदर आऊंगा और खाना खाऊंगा। खुश नसीब वो शख्स जिसका यीशु ना खाना खाता है। आमीन। देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुने तो मैं उसके साथ खाना चाहता हूँ। आमीन। इसीलिए फरमाता अगर कोई आवाज सुने तो यीशु मसीह अगर आपको आवाज सुनाना चाहता था तो यीशु मसीह की फिक्र है, यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि वो हर एक बेटी बेटे के साथ खाना खाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो जाते हैं मैं उनके बीच, मैं उनके बीच। और उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज, मेरी भेड़ें मेरी आवाज, और वो गैरों के पीछे नहीं जाती हैं। आमीन। यीशु ने कहा मेरी भेड़ां मेरी आवाज सुनती हैं। और जितने आज सुनकर जाएंगे वो यकीनन इस कलाम को दूसरों के साथ भी बांटेंगे। और उन्होंने दस दे बहाने बुने लाने छाड़ दो, बहाने बुने लाने छाड़ दो। और गुस्से च आया तो नहीं कहना होते सुटो जिते रोना पे करना ला पीस में उन्हें फिर मजबूर किया जाओ लंगड़े लुले सारे जिन्ने भी यार ले आओ आज मेरा घर अपने लोगों में पड़ जाए। आमीन। यीशु मसीह की ख्वाहिश क्या है? इसीलिए वो कहता है अगर कोई आवाज सुने तो। आमीन। अगर कोई आवाज सुने तो यीशु मसीह की ख्वाहिश क्या है? कि मैं ना खाना खाना चाहना। कितने लोग हैं यीशु के साथ खाना खाना चाहते हैं? कितने लोग? सब। और खाना वो तब ही खाएगा जब आपका दिल उसके लिए खुल जाएगा और दिल के दरवाजे खटकाना पे आ जाए। आमीन। फील नहीं हो रहा, ये भी फील नहीं हो रहा। फिजिकल तौर पर कोई चीज़ नो, रूहानी तौर पर वो अपने कलाम की कुदरत से आज आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। आमीन। खटकाता पे है और जिन्नी जोर में मैं बोल रहा समझो दरवाजा खोलना चाहिए। आमीन। आमीन। दरवाजा क्या होना चाहिए? दरवाजा क्या होना चाहिए? दरवाजा खुलना चाहिए, क्योंकि बादशाह उस जगह पर लोगों को बुला रहा है। यहाँ बादशाह खुद आ रहा है।
वक्त है जिन जिनको वो अजीज रखता है, हालेलुया, तंबी भी करता है, मलामत भी करता है और कहता सरगर्म हो जा, हालेलुया। तो तौबा कर। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में आज खुदा के कलाम को ले चुके हैं और जो तौबा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो ये समझते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं भूल चूक में ऐसा बहाना लगा दिया, वो आज उसके पास इकरार करने का वक्त है। मत शर्माएं, सबकी आंखें बंद हों और जो इस बात का इरादा करता है कि आज ये कलाम मेरे लिए था, मेरी जिंदगी के अंदर ये फिक्रें थी, मेरी जिंदगी के अंदर ये बहाने हैं, आज मैं खुदावंद तेरे हजूर में इकरार करती हूँ, इकरार करता हूँ कि मैं आइंदा से खुदावंद तेरी आवाज को रद्द नहीं करूंगा, बल्कि तेरी आवाज को सुनकर अपने दिल को खोलूंगा। आए अपनी आवाजें खुदा के हजूर में बुलंद कर लें। तौबा के लिए बुलाहट है आज, खुदा की आवाज आपको तौबा के लिए बुला रही है, हालेलुया।